शिवनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो बताइए ना महर्षि, कब का मुहूर्त निकला है? इसकी चर्चा बाद में होगी। ऋषिवर कश्यप के आश्रम से लौटते समय प्रजापति दक्ष के साथ कृपा करके आप हमारे आश्रम में अवश्य पधारें। विवाह की संपूर्ण रूपरेखा वही बना ली जाएगी। जो आज्ञा महर्षि। किंतु हमारी पुत्री आदिति, वो गर्भवती है। जाने से पहले उसे सौभाग्य का आशीर्वाद तो देते जाइए। हमारा आशीर्वाद आपकी सुपुत्री अदिति के साथ सदा रहेगा। वो सुकन्या जल्द ही अनेक श्रेष्ठ और पराक्रमी पुत्रों की माता होगी और सारे संसार में देवी अदिति के पुत्र ही देवता तुल्य और पूज्य होंगे। हम धन्य हुए महर्षि। आपके मुख से ये वचन सुनकर हमारी सारी चिंताएं मिट गई। अब हम प्रस्थान करेंगे, किंतु कश्यप आश्रम से लौटते समय हमारे आश्रम में पधारना न भूलिएगा। जी। सौभाग्यवती भव। भगवान सूर्यदेव, आपकी हम पर असीम कृपा रही है। आपने सदा ही हमें और हमारे परिवार को अपनी छत्रछाया देकर सुरक्षा प्रदान किया है। महर्षि अत्रि का आशीर्वाद भी आपकी ही कृपा का परिणाम है। इस कृपा को सदा बनाए रखना भगवान। अरे देवी अदिति, रुकिए, उठने की आवश्यकता नहीं। देवी अदिति, धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने आपको श्रेष्ठ संस्कार दिए कि इस अवस्था में भी आप शिष्टाचार नहीं भूली। किंतु ये समय शिष्टाचार निभाने का नहीं है। यदि आपको कुछ हो गया तो हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। ऋषिवर, धन्य तो हम हैं जो हमें आप जैसे पति मिले हैं। आप तो अपने से भी अधिक हमारे बारे में सोचते हैं। देवी अदिति, आपको मेरा आशीर्वाद है कि आप अत्यंत संस्कारवान, तेजस्वी, पराक्रमी और पूजनीय पुत्रों की मां बनेंगी। सब कुछ तो आपने इस कुलक्षणी अदिति के पुत्रों को दे दिया ऋषिवर। अब मेरे पुत्रों का क्या होगा? उन्हें देने के लिए तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। चाहे जैसे हो, मुझे इस कुलक्षणी अदिति से पहले माता बनने का उपाय करके ऋषिवर का आशीष पाना ही होगा। देवी अदिति, आप एक महान कार्य कर रही हैं। आप एक नए जीवन की रचना कर रही हैं। आप परम पिता ब्रह्मदेव द्वारा आरंभ किए गए सृष्टि निर्माण को आगे बढ़ा रही हैं। यह समय आपके लिए और उस प्राणी के लिए
जो आपके माध्यम से इस संसार में आने वाला है बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहती हैं कि आपका पुत्र संस्कारवान हो, ज्ञानवान हो, गुणी हो, परोपकारी हो और अपने माता पिता के लिए हर प्रकार से सुख का कारक बने, तो आपको चाहिए कि आप अपने समय का सदुपयोग कर इस संसार के आधार भगवान सूर्य देव की आराधना करें। ऋषिवर, हमें तो बचपन से ही हमारी माता श्री ने यही सिखाया है कि भगवान सूर्यदेव की पूजा करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। अज्ञानता का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। इस कारण हम आजकल मन ही मन सूर्य मंत्र का जाप करते रहते हैं। अति उत्तम। इसी प्रकार भगवान सूर्यदेव का ध्यान करते रहिए। यदि भगवान सूर्यदेव की कृपा रही तो अवश्य हमारा पुत्र सर्वगुण संपन्न होगा। शुक्रदेव, दर्शन दीजिए। शुक्रदेव, दर्शन दीजिए। पुत्री अदिति, महान शुक्रदेव को मेरा प्रणाम। शुक्रदेव, मेरी छोटी बहन दुष्टा अदिति गर्भवती हो गई है। कुछ ऐसा उपाय करें कि मैं उस कुलक्षणी से पहले ऋषिवर के पुत्रों की माता बन सकूं। पुत्री अदिति, पुत्र की माता पहले तुम बनती हो या अदिति, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि तुम्हें इस विषय पर किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु शुक्रदेव, मेरे पिताश्री के साथ भी यही हुआ था। षड्यंत्रकारी वेदों की दुष्टता के कारण वे संसार में सबसे पहले जन्म नहीं ले पाए थे। मैं उनकी ज्येष्ठ पुत्री हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पुत्रों को सबसे पहले जन्म दूं, ताकि इससे उनकी महानता में कोई संशय ना रह जाए। पुत्री अदिति, यदि मेरे मित्र दक्ष पहले जन्मे होते तो वे इस संसार के प्रथम मनुष्य होते, किंतु तुम्हारे पुत्रों के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हारे पुत्रों की श्रेष्ठता संसार में पहले आने से नहीं, अपितु श्रेष्ठ कर्मों से होगी। तुम ऋषिवर से अपने पुत्रों के लिए श्रेष्ठता और विजय का आशीर्वाद प्राप्त करना। इससे तुम्हारा और हमारा दोनों का कल्याण होगा और तुम्हारे पुत्र अदिति पुत्रों से अधिक शक्तिशाली, पराक्रमी और विजयी सिद्ध होंगे। आप सदा की भांति सही कह रहे तात शुक्रदेव। मैं अभी जाकर ऋषि कश्यप से ये आशीर्वाद मांगती हूँ। मेरी शुभकामना सदा तुम्हारे साथ है पुत्री। कल्याणमस्तु। रुकिए ऋषिवर। आप अपनी साधना आरंभ करें। इसके पहले मुझे आपसे कुछ मांगना है। आप हमारी पत्नी है देवी दीदी। इस आश्रम में जो भी कुछ है उस पर आपका पूर्णता अधिकार है। आपको हमसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। जो मुझे चाहिए ऋषिवर
वो मांगने से ही मिल सकेगा। तो मांगिए। मैं जो भी मांगूंगी वो आप अवश्य पूरा करेंगे। वचन दीजिए। बिना यह जाने कि आप मुझसे क्या मांगने वाली हैं देवी दीदी, मैं आपको वचन नहीं दे सकता। ऋषिवर, मुझे ये अधिकार है कि मैं आपसे कुछ भी मांग सकूं। तो फिर मैं वचन देता हूं आपको। बताइए क्या चाहिए? स्वामी, मैं अदिति के समान शीघ्र ही आपके पुत्रों की माता बनने वाली हूं। मुझे आशीर्वाद दे कि मेरे पुत्र अदिति के होने वाले पुत्रों से अधिक पराक्रमी और श्रेष्ठ हो। प्रत्यक्ष युद्ध में अदिति के पुत्र कभी मेरे पुत्रों से विजयी ना हो। मेरे पुत्र सदा अदिति के पुत्रों पर विजयी हो। देवी दीदी, आप मुझसे ऐसा वचन मांग रही हैं जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अपनी आकांक्षाओं पर अंकुश लगाइए देवी दीदी। मैं आपको ऐसा आशीर्वाद प्रदान नहीं कर सकता देवी दीदी, क्योंकि आपकी मनोकामना ईर्ष्या और स्वार्थ के भाव से ग्रसित है। आप भागने में बहुत तेज है ऋषिवर, किंतु मुझे भी अपनी बात मनवानी भली भांति आती है। ये कैसा वचन मांग लिया देवी दीदी ने? किसी स्त्री को अपनी बहन से इतनी ईर्ष्या कैसे हो सकती है? देवी दीदी बार बार देवी अदिति को दुष्टा कहकर पुकारती हैं, किंतु स्वयं उनके मन में इतना कलश भरा है। मैं कभी भी उन्हें ऐसा वचन नहीं दूंगा। ऋषिवर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप महाज्ञानी होने के साथ साथ मेरे पति भी है ऋषिवर, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक माता का अपने पुत्रों के लिए अपने पति परमेश्वर से वचन मांगना कोई अपराध है? मैं किसी भी मूल्य में आपको ऐसा वचन नहीं दे सकता देवी दीदी। मैं कुछ मांग नहीं रही ऋषिवर, मैं तो केवल एक माता के कर्तव्य के विषय में पूछ रही हूँ कि वह उचित है या अनुचित। सोच में पड़ गए ना ऋषिवर? जो वचन मैं मांग रही हूँ वो तो आपको देना ही पड़ेगा। कब तक बचेंगे? आपने कोई उत्तर नहीं दिया ऋषिवर। मेरे पास आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है देवी दीदी। आप जैसे महाज्ञानी के पास इतने साधारण प्रश्न का उत्तर नहीं है ऋषिवर? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस प्रश्न का सामना ही नहीं करना चाहते? पुत्री दीति,
तुम्हें कश्यप के आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पुत्र अदिति के पुत्रों से अधिक वीर, पराक्रमी और बलशाली होंगे। वे सदा अदिति के पुत्रों को प्रत्यक्ष युद्ध में परास्त करेंगे और संसार के हर सुख का भोग करेंगे। स्वागत है आपका पिताश्री। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। तुम्हारी सहायता के लिए हम सदा सही समय पर ही आते हैं पुत्री दीति। जानती हूँ पिताश्री, और ये भी जानती हूँ कि आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहा है। किंतु मेरे होने वाले पुत्रों को भी उनके पिता का आशीर्वाद चाहिए। जो ऋषि कश्यप को मुझे देना ही होगा। आपका मेरे आश्रम में स्वागत है। सदा सुखी रहिए ऋषिवर। स्वागत तो ठीक है मुनिवर, किंतु आपने अभी तक हमारी प्रिय पुत्री दीति के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसकी इच्छा शीघ्र पूरी कीजिए। प्रजापति दक्ष, आप मेरे ससुर हैं, इस कारण मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता। किंतु हाँ, मैं आपसे इतना निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि आप हम पति पत्नी के बीच में ना बोलें। ऋषिवर, 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 आप भूल रहे हैं दीति आपकी पत्नी होने के पहले हमारी पुत्री है। उसकी प्रसन्नता का विचार करने का हमें पूरा अधिकार है। इसलिए इस नाते हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप उसकी इच्छा शीघ्र पूरी करें। अनुरोध का ये ढंग नहीं होता प्रजापति दक्ष। और फिर देवी अदिति भी तो आप ही की पुत्री हैं, तो फिर उनके प्रति आपका ये भेदभाव क्यों? कश्यप, ऋषिवर के इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी पिताश्री। ऋषिवर, आपके इस प्रश्न के लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि उस कुलक्षणी अदिति के समान मैं भी आपकी पत्नी हूँ, तो फिर मेरे और उसके बीच में आप इतना अधिक भेदभाव क्यों करते हैं? यदि इस प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे, तो फिर पिताश्री से पूछे प्रश्न के उत्तर की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तुम सचमुच हमारी प्रिय पुत्री हो दीति। तुम भी हमारी भांति बुद्धिमान हो। इसलिए आज हम ये घोषणा करते हैं कि अदिति के पहले तुम्हारे ही गर्भ से पुत्र जन्म लेगा। और हमारी इस घोषणा के मार्ग में यदि स्वयं हमारे तथा कथित पिताश्री ब्रह्मदेव भी आए, तो हम उन्हें भी उनका कार्यक्रम बदलने पर विवश कर देंगे। स्वामी, एक शुभ समाचार लेकर आई हूँ। दीदी अदिति ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया है।